मैदे की अद्वियात में तीसरा ग्रुप जो है ओमेप्राजोल ग्रुप है। ओमेप्राजोल ग्रुप इसका जेनरिक नाम है। ये दवा मार्केट में मुख्तलिफ नामों से दस्तियाब है, जैसे ओजोन के रामिजोल के नाम से, नामेडोल के नाम से, प्रोलार के नाम से, ओमेजोल के नाम से, एमाजोल के नाम से, बेंजीन के नाम से वगैरह वगैरह, राजिक के नाम से, इस तरह के नामों से ये दवा मार्केट में मौजूद है। ओमेप्राजोल ग्रुप मैदे का बेहतरीन दवा है। गज़ा के नाले के ज़रिए हिस्से में शदीद किस्म की सूजन हो और अद्वियात काम न कर रहा हो तो ये दवा बेहतरीन दवा है। ये दवा मैदे के ज़ख्म अल्सर की हालत पैदा होने से बचाने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। ये दवा डोडेनम के अल्सर में यानी मैदे से नीचे जो खुराक नाली है उसके अल्सर में एक अला मुकाम रखती है। ये दवा मैदे के अंदर तेज़ाब पैदा करने वाली सेल पर असरअंदाज होती है और नतीजे के तौर पर मैदे में तेज़ाब नहीं बनता। इस तरह ये अल्सर में मुफीद रहती है। ये दवा खाने के बाद 2 घंटे के अंदर काम शुरू करती है और 72 घंटे तक इसका असर होता है। बुरे असरात में ये दवा से इसहाल हो सकते हैं, मतली हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, पेट में गैस हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, खांसी भी हो सकती है। इस दवा से एलर्जी तक का हो सकता है लापरवाही की हालत। ओमेप्राजोल ग्रुप की रोजाना बेसिस पे 80 मिलीग्राम खाने की गुंजाइश है। बेहतर यही है कि सुबह शाम खाया जाए 20-20 मिलीग्राम या फिर सुबह दोपहर शाम को खाया जाए 20 मिलीग्राम। अगर ज़रूरत हो तो 40 सुबह 40 शाम को भी खाया जा सकता है। इस दवा का दौरानिया 8 हफ्तों तक है, यानी कि 8 हफ्ते तक आप इसको खा सकते हैं, मुनासिब गुंजाइश है। इस दवा का इस ओमेप्राजोल ग्रुप का एम्पिसिलिन और कोटोकोनाजोल ग्रुप के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसका लेवल खून में कम हो जाता है और अगर इसको डाइलिन कोमार्डिन वैलियम के साथ इस्तेमाल कराया जाए तो इसका लेवल खून में बढ़ जाता है। दौरान अमल ओमेप्राजोल ग्रुप का अभी तक खास मालूम नहीं हो सका, लिहाजा एहतियात करना चाहिए। हमला औरतों में इसके इस्तेमाल में एहतियात करना चाहिए। ओमेप्राजोल ग्रुप अपनी अद्वियात को चबाने से मना करते हैं। इसका कैप्सूल निगला जाए तो बेहतर होगा। नाज़रीन, मैदे की मेडिसिन में चौथा ग्रुप है पेमेटाडिन। पेमेटाडिन भी मैदे की मेडिसिन में बहुत ज़बरदस्त ग्रुप है। कंपनियों ने इस ग्रुप में भी मुख्तलिफ अद्वियात मुख्तलिफ नामों से बनाई है, जैसे ड्यूवेल, एक्सोलिफ, एमोटाइड, केंटल, कॉन्सिट, डोइनोल, पीडिफिन वगैरह वगैरह इस तरह के नामों से बनाए हैं। ये मैदे के डोडेनम, मैदे से नीचे जो खुराक नाली उस और मैदे के अल्सर के लिए लाजवाब दवा है। ये दवा गज़ा की नाली के ज़रिए से कि ज़ख्म और सोजश को दुरुस्त करती है। ये दवा मैदे में अल्सर बनने से बचाने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। दवा का अमल ऐसे कि ये मैदे में तेज़ाब पैदा करने वाले पैराटाइल सेल यानी कि H2 रिसेप्टर्स पर असर करती है, इनको ब्लॉक कर देती है और इसकी ब्लॉक होने की वजह से मैदे में तेज़ाब की पैदावार कम हो जाती है। मैदे में तेज़ाब की पैदावार कम पैदा होने की वजह से ज़ख्म को बनने का, ज़ख्म को मुंतकिल होने का मौका मिल जाता है। पेमेटाडिन ग्रुप की 40 मिलीग्राम रोजाना खाने की गुंजाइश है। मुनासिब यही है कि 40 मिलीग्राम रोजाना इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर शदीद हालत हो या गज़ा की नाली की सूजन या मैदे की जख्म हो तो 40 सुबह 40 यानी कि 80 मिलीग्राम रोजाना इस्तेमाल करने की गुंजाइश है। तो इस ऐसे हालत में 40 सुबह 40 शाम को इस्तेमाल किया जा सकता है। मुनासिब यही है कि या तो 40 शाम को इस्तेमाल किया जाए या 20 सुबह 20 शाम को इस्तेमाल किया जाए। इस दवा का दौरानिया खुराक का दौरानिया 12 हफ्ते तक है गुंजाइश है। बेहतियाती की हालत में मेडिसिन के हर ग्रुप के अपनी अपनी बद असरात है। इसी तरह इसी ग्रुप के भी बद असरात है। इससे मतली हो सकता है, पेट में गैस हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, इसहाल हो सकते हैं, कब्ज हो सकता है, सुर्ख दबे हो सकता है और पोरिया भी निकल सकती है जिस्म पर। और जो लोग इस दवा से एलर्जी हो वो लोग इस दवा को इस्तेमाल न करें। हमला औरतों में इस दवा का कोई भी बुरा असर नहीं है, लिहाजा हमला औरतें इसको हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं।
اگر رات کو یہ دوا استعمال کیا جائے یعنی کہ پیمیٹیڈین گروپ کی جو میڈیسن ہے وہ رات کو استعمال کیا جائے تو بہتر نتائج مل سکتے ہیں۔ دوا کے استعمال کے دوران ایسی چیز استعمال نہ کرے جس سے معدے میں تیزابیت پڑنے کا اندیشہ ہو۔ 5ویں نمبر پر جو گروپ ہے وہ ہے سیکرالفیٹ گروپ۔ یہ بھی معدے کی زخم کے لیے بہترین گروپ ہے۔ اس گروپ میں بھی کمپنیوں نے اپنے میڈیسن اپنے ناموں سے بنائے ہیں، جیسے کہ السافیٹ کے نام سے، السیریٹ کے نام سے، السرکیو کے نام سے، السانک کے نام سے، کارافلم کے نام سے، اورافیٹ کے نام سے وغیرہ وغیرہ، رالفیٹ کے نام سے وغیرہ وغیرہ۔ مختلف کمپنیوں نے مختلف ناموں سے اس گروپ میں بھی اپنے میڈیسن بنائے ہیں۔ اس گروپ کو بھی معدے کے زخم اور ڈوڈینم یعنی معدے سے نیچے جو خوراک نالی ہے اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ جب معدہ اور ڈوڈینم کے زخم درست ہو جائے تب اس دوا کو یہ زخم دوبارہ بننے سے روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوا عمل اس طرح کرتی ہے کہ یہ معدے میں جا کر اس کے اندرونی سطح کے ساتھ لگ جاتی ہے اور اس طرح سے معدے کی سطح تیزاب کے اثر سے محفوظ رہتی ہے اور اس طرح زخم کو درست ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ دوا 5 سے 6 گھنٹے تک اپنا اثر رکھتی ہے۔ اگر سیکرالفیٹ گروپ کے ساتھ ڈائلین، تینزن، ٹیک، ناروکسین، ٹیگامیک، ڈیجاکسین، ٹیٹراسائکلین وغیرہ کو استعمال کرنا ہو تو اس سے 2 گھنٹے قبل استعمال کروائے تاکہ اس دوا کو انجذاب درست ہونے کا موقع ملے اور یہ درست طریقے سے جذب ہو سکے۔ اس دوا کو اینٹی ایسڈ دوا کے ساتھ استعمال اگر کروایا جائے تو یہ دوا معدے کے زخم پر چپکنے سے کثر ہو جاتی ہے، یعنی وہاں پہ نہیں چپکتی۔ اگر اینٹی ایسڈ کے ساتھ استعمال کرنا لازمی ہو تو کم سے کم اینٹی ایسڈ کو اس دوا سے 45 منٹ یعنی کہ آدھا گھنٹہ پہلے ان دونوں کو علیحدہ استعمال، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان میں کم سے کم آدھے گھنٹے کا وقفہ ہو۔ اس دوا کی 1 گرام مقدار دی جا سکتی ہے۔ اس کو ہر 6 گھنٹے بعد بھی استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے 1 گھنٹہ قبل اور سونے سے قبل کروائے۔ دوران حمل اس دوا کا کوئی برا اثر نہیں ہے، لہٰذا حاملہ عورتیں اس میڈیسن کو یعنی کہ سیکرالفیٹ گروپ کو بالکل استعمال کر سکتی ہے۔ اس دوا کا استعمال خالد پیٹ نہ کروائے کیونکہ یہ پھر جذب نہیں ہوتی اور اس کے اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔